इधर साइड में हल्ला मत कीजिए प्लीज, आप लोग उधर जाके बात कर लीजिए। तो पीछे खड़ा होइए, थोड़ा भीड़ दिखेगी। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी अभी आए थे, क्या आश्वासन मिला सर? देखिए, सर्वप्रथम आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री आए थे, रामलाल अठौले जी। वो मंत्री से ज्यादा हमको लगा एज ए बुद्धिस्ट आए थे समर्थन करने के लिए। तो समर्थन करने आए हैं, एक आर्थिक सहयोग का आश्वासन भी दिए। तो सबसे पहले आर्थिक से ज्यादा उन्होंने कहा कि मैं एज ए बुद्धिस्ट आया हूँ और इस धरने को समर्थन करने के लिए आया हूँ, और जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होती है तब तक आप लोग धरने में बने रहे। और कल मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी बैठक है। हमने जो डॉक्यूमेंट देनी थी, फोटोग्राफ्स देनी थी, सब फोटोग्राफ्स दे दी है। 17 सितंबर में जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए थे, हम लोग जब रैली किए थे पटना में, जो ज्ञापन हम लोग दिए थे पूरा विवरण है वहां पर, 4-5 पेज का है। वो भी एक कॉपी दी। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से भी एक ज्ञापन दी गई, और 34 पेजेस जो प्रपोजल है इसको चैरिटेबल ट्रस्ट करने के लिए, वो कॉपी भी दी है। ये बोध गया महाबोधि महावीर जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका कॉपी 34 पेजेस है, ये भी दी गई है। ये फोटोग्राफ्स दी गई है, पुरानी जो एक्सकवेशन के टाइम में किस प्रकार की थी, तो जिस प्रकार से क्लीन की जा रही है, न्यू कंस्ट्रक्शन जो की गई है, ये सब दी गई है। तो आशा लगाए रखे हैं कि हम लोग जो यहाँ पर 45 दिनों से जो बैठे हुए हैं धरने में, शांति करुणा मैत्री के साथ हम लोग आस लगाए बैठे हैं कि सरकार निश्चय रूप से एक सॉल्यूशन दे, पॉजिटिव सॉल्यूशन करेगी। यही बात है, और किसी के प्रश्न हो सकते। 45 दिन हो गए, सरकार तरफ से कुछ आश्वासन मिला कि नहीं आपको? सरकार की तरफ से अभी तक कुछ आश्वासन नहीं आई। जब 27 तारीख को, 27 फरवरी को, तभी 17 दिन हुआ था, होम सेक्रेटरी ने कहा था कि 10 दिन समय दीजिए, जल्दी आपका बारे में बात रखी जाएगी। तो हमने उनको कहा था धरने हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग खुश थे कि कम से कम 10 दिन के अंदर कुछ खबर आएगी, लेकिन 27 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कुछ खबर नहीं आई है। सर, सरकार मीडिया सीरियस नहीं ले रही है आपके आंदोलन को, कैसे रिजेक्ट कराएंगे बीटीएमसी एक्ट? सरकार मीडिया सीरियस नहीं ले रही है आपके आंदोलन को, तो कैसे रिजेक्ट कराएंगे बीटीएमसी एक्ट? देखिए, वो सीरियस नहीं, हम सीरियस हैं, और उनकी सीरियस ना लेना हमारे लिए अच्छा है। आप देख रहे हैं, हम लोग सोचे थे कोरोना मैत्री से हम लोग कुछ 50 भिक्षु लेके बैठे थे पहले, आज देखिए 400 भिक्षु है, और 5 तारीख तक देखिए 10,000 भिक्षु बैठेंगे यहाँ पर, जो आप पीछे पेंडल बनने देख रही है ना। एक तो अच्छा लग रहा है कि हमको, क्योंकि जो सीरियस नहीं ले रहे हमको लिए, हमारे लिए सीरियस है, क्योंकि जितनी जाएगी। कल एक जमशेदपुर के, हम तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जमशेदपुर में हमारी बौद्ध है, वहां के पूरे बौद्ध चले आए थे। तो ये जो 45 दिन का जो गैप हो गया, ये तो हमारे लिए अच्छा है। 100 दिन में तो पूरे भारत से आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। तो हम चाहते हैं, फर्स्ट डे से हम कह रहे हैं, जल्द से जल्द सरकार संज्ञान में ले, एमिकेबल सॉल्यूशन कराए, ये हम चाहते हैं। जिस प्रकार से अयोध्या का राम मंदिर का एक इमोशन था, हम जानते थे राम मंदिर, अयोध्या साकेत नगर है, साकेत में वहां पर एएसआई ने खुदाई भी की, खुदाई करके भी मिला भगवान बुद्ध के अवशेष, तब भी बहुत चुप रहे। इवन उसमें शायद उसमें हेल्प भी किया बौद्धों ने राम मंदिर बनाने में। तो हम महाबोधि महावीर जो 84,000 जो स्तूप है सम्राट अशोक ने बनाया, इसमें एक लोटा बचा हुआ है महाबोधि महावीर। इसके लिए तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। बीटी एक्ट 1949 को निरस्त होना है, ये हमारी मांग है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो कह रहे थे कि ये जो बोध गया मठ बोल रहे हैं वो उसे, और कह रहे हैं कि
ये बौद्धों की और हिंदुओं की साझा विरासत है। देखिए, वो कह रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये साझा विरासत नहीं है। उस समय बनी होगी 1949 में एक्ट, उस परिस्थिति अलग थी। तो अब वो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी जगह में ठीक है। वो एक्ट उनके लिए, एक परिवार के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें हम हिंदू का कुछ यहाँ पर एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। हमारे कोई हिंदू भाइयों से प्रेम लगन है, कोई हिंदू से हमारी लड़ाई नहीं है। तो एक परिवार जो कब्जा किए बैठा हुआ है, जिसको 1949 का एक्ट फायदेमंद है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो तो बात करेगा ही। तो मैं इस विषय पर मैं करुणाशील राहुल भंते जी को बोलता हूं, अपनी बात रखें। भंते जी 5 तारीख की बड़ी कॉल दे रहे हैं आप, 5 तारीख की बड़ी कॉल दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो कहने की बात है वो सिर्फ इतनी ही है। हम जिस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, 5 तारीख को सम्राट अशोक जयंती के दिन ये आवाज बुलंद ही नहीं, एक उद्घोष होगी। और मैं ये बताना चाहता हूं, यहाँ कितने लोग आएंगे, लाख आएंगे, 2 लाख आएंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पूरा पता है हमारी यहाँ की आवाज देश के कोने कोने में जाएगी। और जो लोग अभी तक इस आंदोलन के साथ खड़े नहीं हुए थे, वो 5 तारीख को इस आंदोलन के साथ खड़े होकर के इस ताकत को मजबूत बनाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप पहले रामा जी से पूछ चुके हैं, जब धरने को वहां से उठाया गया, भूख हड़ताल खत्म की गई, जब हम यहाँ आए उस दिन मैं भी यहाँ था। यहाँ पंडाल नहीं था, ऊपर भी कुछ नहीं था, नीचे भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक पल्ली बिछा करके बैठे थे। धीरे धीरे पंडाल बना, फिर पंडाल बड़ा बना। अब हर रोज पंडाल बड़ा बन रहा है। और मुझे तो ये लगता है जितना लंबा ये आंदोलन चलेगा, उतना ही ये पंडाल भी बड़ा होता चला जाएगा और पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अभी तक तो शुरुआत है। मैं तो महंत जी से भी कहना चाहूंगा, लंबे समय से आपने इसको संभाला है, पूजा की है, आप दावा करके बैठे हो, आपने भाईचारे की बात की, बहुत अच्छी बात है। भाईचारा होना चाहिए, लेकिन भाईचारा एक तरफ से नहीं होता है। आपको बड़पन दिखाते हुए कहना चाहिए कि ये बौद्धों की विरासत है और मैं इससे अपना अधिकार छोड़ता हूं। ऐसा करने से भाईचारा और मजबूत बनेगा और पूरा भिक्खु संघ साधुवाद देगा। देखिए, आप मंदिर में पूजा करें, अपने पूजा स्थल पे करें, लेकिन बौद्धों की विरासत को विवादित ना करें, ये मैं कहना चाहता हूं। हम भी देश में, समाज में भाईचारा चाहते हैं, लेकिन भाईचारा ऐसे नहीं हो सकता कि कब्जा भी करो और बात भाईचारे की करो। भाईचारे में त्याग होता है। हम चाहते हैं कि आप उस त्याग को करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि विष्णु के अवतार हैं, हिंदू बौद्धों की साझा विरासत है। तो अवतार लेकर के क्या इसी पर कब्जा करेंगे? अवतार हम कब मना करें? मानते रहो, हर मंदिर में मनाओ, हर मंदिर में मूर्ति रखो, हम कब मना करते, लेकिन अपने में रखो ना। हमारे में रख करके अवतार बनाते हो, ये तो स्वीकार नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, हम इसमें कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, अगर आप अवतार मानते हो तो अपने मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति लगाओ, भाईचारा भी बढ़ेगा, बुद्ध का विचार भी बढ़ेगा। लेकिन वहां पर भी महाविहार में बैठ करके भाईचारे की बात करते हो और हमारे पूजा स्थल को, हमारी श्रद्धा के केंद्र को बिगाड़ते हो, ये स्वीकार नहीं होगा। और कुछ पूछना है किसी? सर, 1.5 महीने के आंदोलन में किस तरफ देख रहे हैं, कितना समाधान की तरफ जा रहा है आंदोलन? देखिए, मैं बताता हूं, आप लोग हर रोज दिन गिनते हैं, हमें भी याद दिलवाते हैं। हम तो पूरा 365 दिन की सोच के बैठे हैं, सोच के बैठे हैं। बरसात आई नहीं, बरसात से तैयारी कर ली। गर्मी आई नहीं, पंखे लग गए, हमने गर्मी की भी तैयारी कर ली है। हमने बरसात की भी तैयारी की, हमने गर्मी की भी तैयारी की है और सर्दी की भी करेंगे। लेकिन एक बात बता देता हूं, बहुत अच्छा हो रहा है।
जो लोग अभी तक नहीं जाग रहे थे जाग रहे हैं। अभी आज कम से कम 50 फोन आ गए, हम वहां से इतने लोग आ रहे हैं, वहां से इतने लोग आ रहे हैं, वहां से इतने लोग आ रहे हैं, बस आए जाओ। बहुत गया आने का उनको मौका मिल रहा है और यहाँ से आंदोलित होके जा रहे हैं। ये आंदोलन नहीं, बाबा साहब की एक बात पूरी होने वाली है। बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी बौद्धों की होगी और मैं कह रहा हूं ये बोध गया मुक्ति का आंदोलन 21वीं सदी की तैयारी का आंदोलन है। बाबा साहब की जो भविष्यवाणी साकार होने की दिशा में प्रयास चल रहा है। धन्यवाद। जी सर, किसी को कुछ पूछना है? जी सर, सवाल मेरा यही है कि आप किस तरह से देख रहे हैं आंदोलन जो है, कितने सकारात्मक और कितने सफलता की तरफ है? देखिए, आज एक मंत्री महोदय जो आए हैं, ये कई बार बुद्ध गया के मूवमेंट में, मतलब बुद्ध जयंती के अवसर पर 2 बार 3 बार तो आए ही है पिछले सालों में, 2003 के बाद से। आज आए इस धरना स्थल पे समर्थन देने के लिए। तो तमाम भंते लोग जो जुड़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। पहले ये आंदोलन जो चला था उस समय में हिमालयन बौद्धों की भागीदारी नहीं थी। अब ये खुशी की बात है कि तमाम पूरा हिमालयन बेल्ट के बौद्ध जो है यहाँ धरना स्थल पर आ चुके हैं और देश विदेशों में चर्चा चली गई है कि एक काला कानून भी है। वो काला कानून इतना काला है कि गया जिले का जिलाधिकारी कोई मुसलमान नहीं बन सकता, इतना काला है कि कोई ईसाई नहीं बन सकता, इतना काला है कि कोई जैन नहीं बन सकता, पारसी नहीं बन सकता। और भारत में लोकतंत्र है और वहां पर लिखा हुआ है लोकतंत्र है, उसमें जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा भेदभाव कि जो गया जिले का जिलाधिकारी का IAS होना पर्याप्त नहीं है, उसको हिंदू होना पर्याप्त है। इसका मतलब कितना बड़ा अन्याय है बौद्धों के ऊपर में कि बौद्ध व्यक्ति भी यहाँ का जिलाधिकारी नहीं बन सकता। ये बहुत काला इतना विनाशकारी है, इतना हिंसक और इतना क्रूर है। 75 सालों से हमने अपमान झेला है, बौद्धों ने इतना अपमान झेला है 75 साल। एक पीढ़ी चली गई हमारी अपमान झेलते झेलते। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। और भंते जी ने बताया कि ये 365 दिन की हमने तैयारी करके बैठे हैं। जब तक के काला कानून खत्म नहीं होगा, माने जिस प्रकार से 75 साल से सड़ी हुई लाश ढो रहे हैं और सड़ी हुई लाश बदबू दे रही है और गया जिले में इतना बड़ा अपमान हो रहा है कि दूसरे माइनॉरिटीज के साथ में भेदभाव हो रहा है। और ये क्या दिखाई नहीं दे रहा है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, जो देश को चलाने वाले लोग हैं, क्या अंधे हैं, लूले हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं? ये अपमान वाला, जिल्लत वाला कानून जो है वो मानवता के साथ खिलवाड़ है और इस कानून को नष्ट उसका अर्थी निकाल करके उसका अंतिम संस्कार होना जरूरी है। जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक के भारत में लोकतंत्र है कहना मुश्किल है। तो मैं आज आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ कि जितने आर्टिकल 13 की बात करते हैं, आर्टिकल 25 की बात करते हैं, आर्टिकल 26 की बात करते हैं, कहाँ ये आर्टिकल हमारे लिए है? बौद्धों के लिए कहाँ, उसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये अपमान वाली बातें समाप्त होनी चाहिए और उसी के लिए हमारा धरना बैठा हुआ है। महाबोधि महाविहार मिले ना मिले, लेकिन ये काला कानून खत्म होना चाहिए जो मानवता पर कलंक है। और किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए। जी, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। तो इस प्रकार से एक आखिरी प्रतिक्रिया सर, समाज से बहुजन समाज जो भी आंदोलन में नहीं आ रहा है उन लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, कल मैं बता रहा हूँ, कल बोध गया से मूल निवासी संघ आए थे समर्थन के लिए। बोध गया से ही 24 प्रखंड से आए थे। रोशनी हटाना थोड़ा सा, रुक जाओ। आज सिर्फ भारत के सब अलग अन्य राज्य नहीं, बिहार से लगभग 38 जिले से आ रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि बुद्ध को मानने वाले, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको मानने वाले को अपनी विरासत को बचाइए। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।